नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर बाली से, इंडोनेशिया से, जहां पर G20 समिट चल रही है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जहां पर औपचारिक तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता जो है वो सौंपी जाएगी। अगले 1 साल तक भारत के पास ये अध्यक्षता रहेगी। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। मुलाकात के मायने समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि हाल फिलहाल के दिनों में अमेरिका और चीन के बीच ताइवान को लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया था। चीन लगातार ताइवान को लेकर ये कहता रहता है कि वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान उसका हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने इतिहास में पहली बार नैन्सी पेलोसी को ताइवान भेज दिया था, जिसके बाद उनके प्लेन के ताइवान में लैंड होने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद चीन ने इसको एक बहुत गंभीर मुद्दा माना था और लगातार अपने फाइटर जेट की उड़ान को बढ़ा दिया था। और माना जा रहा था कि चीन जो है वो ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। और ताइवान विजिट को लेकर अमेरिका और चीन के बीच जो रिश्ते थे वो बेहद ख़राब दौर में पहुंच गए थे। और उसके बाद लगातार ये माना जा रहा था कि अमेरिका और चीन के बीच टकराव ये जो हो रहा है ये लगातार बढ़ सकता है। लेकिन इस बीच G20 समिट में बाली में अमेरिकी राष्ट्रपति और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात के दौरान इन दोनों नेताओं ने एक दूसरे को लेकर बयान भी जारी किए हैं। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर अमेरिका ने अब चीन को लेकर क्या कहा है, यानी कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन ने, और उसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका को लेकर क्या कहा है। दोनों बयान बताते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि शी जिनपिंग ने अमेरिका को लेकर अब क्या कहा है। वो शी जिनपिंग ने कहा है कि राष्ट्रपति से मिलकर अच्छा लगा। पिछली बार हम दावोस में 5 साल पहले मिले थे। जब से आप राष्ट्रपति बने हैं हम लोग ऑनलाइन कॉल पर बातचीत करते रहे हैं, लेकिन आमने सामने मिलने से बेहतर कुछ नहीं है। आज हम आमने सामने मिले हैं। इसके अलावा शी जिनपिंग ने भी कहा कि हम लोगों ने अनुभव से ये सीखा है कि इतिहास से अच्छी किताब दूसरी नहीं है। इतिहास को आईने की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति पर शी जिनपिंग ने यह भी कहा यहाँ पर कि अभी अमेरिका और चीन के रिश्ते उस दौर में हैं जब हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। 2 बड़े देशों के नेता के तौर पर हमें सही फैसले लेने होंगे। हमें द्विपक्षीय संबंधों के लिए सही दिशा तलाशनी है ताकि हम अपने रिश्तों को आगे ले जाएं और बेहतर बना सकें। शी जिनपिंग ने आगे ये भी कहा कि दुनिया चीन और अमेरिका से रिश्तों को बेहतर हैंडल करने की उम्मीद कर रही है। हमारी मीटिंग ने दुनिया का ध्यान खींचा है। हमें विश्व शांति के लिए दूसरे सभी देशों के साथ काम करना होगा। हमारी मीटिंग में सामरिक मुद्दों पर दोनों ने अच्छे से अपनी राय रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे आगे मुलाकात होगी। शी जिनपिंग के इस बयान के बीच में जो बाइडेन ने भी बयान दिया है। इन दोनों बयानों को सुनने के बीच में इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ताइवान को लेकर इन दोनों के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। अब बताते हैं जो बाइडेन ने क्या कहा है। बाइडेन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के रास्तों को खुला रखने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं ताकि दोनों देश जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा समेत दूसरे अति आवश्यक वैश्विक मुद्दों पर साथ काम कर सकें। उन्होंने कहा कि दुनिया दोनों देशों से पार्टनरशिप की उम्मीद कर रही है। साथ ही बाइडेन ने यह भी कहा कि दोनों देशों के बीच मुलाकात के अलावा बहुत ही कम विकल्प बचे हैं। तो ये बड़ा बयान आया है दोनों देशों के बीच से। और ताइवान के मुद्दे को अगर ध्यान में रखकर देखें तो ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट है जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ पूरी दुनिया जो है इस मामले में देख रही है, क्योंकि अब G20 की अध्यक्षता जो है अगले साल जो है वो भारत को मिल जाएगी, यानी कि इस इवेंट में सौंपी जाएगी और अगले 1 साल तक भारत के पास रहेगी। और भारत के सामने ये चुनौती होगी कि जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो भी बड़े बड़े मुद्दे हैं दुनिया के, उनमें अपनी राय प्रमुखता से रखे और दुनिया को एक सही दिशा दे। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।